नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उड़ती खबर की, आरओ एआरओ रिजल्ट की। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर आरओ एआरओ का रिजल्ट आ रहा है। जैसे ये एक छात्र हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि सर मार्केट में बहुत शोर है आरओ का रिजल्ट 3 अप्रैल के पहले आने का, और कट ऑफ कोई 368 प्लस, कोई 270, कोई 272। क्या कट ऑफ बाहर आना इतना आसान है? नहीं, कट ऑफ बाहर नहीं आ सकता है, केवल अनुमान लगाया जाता है। लिखित परीक्षा का कोई अनुमान लगा नहीं सकता है। प्रीलिम्स के बारे में तो कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन लिखित परीक्षा के रूप में कैसे कोई कह सकता है कि निबंध में किसको कितने नंबर मिलेंगे, हिंदी आलेखन में किसको कितने नंबर मिलेंगे, पत्र लेखन में किसको कितने नंबर मिलेंगे, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आरओ की जो कट ऑफ है वो 265 से लेकर के 285 के आसपास रहा करती है। 265 से लेकर के 285 के आसपास रहा करती है। हर बार ऐसा ही होता है, अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं तो इसी के आसपास रहेगी। लेकिन ये कट ऑफ कोई बाहर निकल कर नहीं निकाल सकता है, ना लीक हो सकता है, ना ही कुछ चीजें हो सकती हैं। रही बात रिजल्ट की, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि आरओ का रिजल्ट 3 अप्रैल को नहीं आएगा, निश्चित तौर पर नहीं आएगा। रिजल्ट का काम अभी इतना ज्यादा भी नहीं हुआ है। हालांकि जो जानकारी मिली है कुछ कि रिजल्ट पर काम चल रहा है, लेकिन 3 तारीख को रिजल्ट तैयार हो जाएगा ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी अभ्यर्थन वापसी के लिए एक पत्र भी जारी करे। जिस तरीके से वो अभी हाल ही में पीसीएस 2024 रिजल्ट के लिए एक पत्र जारी हुआ था, जिसकी लास्ट डेट 20 मार्च रखी गई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पत्र लिख करके लोक सेवा आयोग को भेजा भी है। उसी तरीके से आरओ रिजल्ट के पहले भी एक पत्र जारी होगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि अगर आपका चयन कहीं पर भी हो गया है यूपीएससी में या पीसीएस वगैरह में, तो आप अपना वेतन वापस ले सकते हैं। तो पहले पीसीएस का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में एक विज्ञप्ति जारी होगी, और जब विज्ञप्ति की एक समय सीमा रहेगी, जब वो समय सीमा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। तो आरओ एआरओ को जो लेकर के जो मार्केट में जो खबर उड़ रही है, वो मुझे लगता है, जहां तक अब किसी कोई और हो तो एक अलग बात है। सबके अपने अपने सोर्स होते हैं, सबके अपने अपने लिंक होती है, सबके अपने अपने एक्सपेक्टेड अनुमान होते हैं। तो वो एक अलग बात है कौन क्या कह रहा है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मेरा अनुमान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक विज्ञप्ति जारी होगी, ये चीजें हैं जो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 3 अप्रैल को रिजल्ट जारी होगा आरओ का। अगली जो सूचना है वो है पीसीएस को लेकर की। तो पीसीएस को लेकर के कल भी केवल रिजल्ट की वजह से ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कल एक मीटिंग हुई थी। मैंने कल रात की वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी। और पीसीएस के रिजल्ट को लेकर के एक आयोग में यह है कि क्यों ना 29 मार्च से, यानी कि कल से जो मेंस शुरू हो रहा है, उसके पहले ही रिजल्ट जारी कर दें, ताकि जो एसडीएम के जो अच्छे पद वाले विद्यार्थी हैं वो शायद ना बैठे। जो मेंस होने जा रहा है उनका प्रेशर भी कम हो जाए, वो परेशान भी ना हो। अगर वो पहले से ही फाइनल चयन हो गया है, जो टॉप की 1-2 पोस्ट होती है, बाकी तो हर बार बैठते ही रहते हैं। हम लोग तो देख ही रहे पिछले 6-7 सालों से वही बार बार, आधे से ज्यादा तो वही विद्यार्थी हैं जो पहले से चयनित है। कोई तहसीलदार है, कोई डिप्टी एसपी है, और कोई सेवा योजना अधिकारी है, कोई आरटीओ, बहुत सारे जो लोग इस तरीके के सब रजिस्ट्रार तो बहुत कम मैंने देखे हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो आते हैं। तो ये कोशिश है लोक सेवा आयोग की कि अगर देखते हैं, अभी कुछ चीजें हैं रिजल्ट को चेक करने के लिए। कल भी रिजल्ट में काम हुआ है, उसको फाइनल करने को लेकर के जहां तक जानकारी निकल करके आ रही है, और आज भी अभी काम होना है। अगर चीजें सब कुछ ठीक ठाक हो जाती हैं, कहीं पर कोई संशय नहीं रहता है, तो हो सकता है कि आज पीसीएस 2024 का रिजल्ट जारी हो जाए। अगर आज रिजल्ट जारी नहीं होगा तो फिर मेंस के बाद या अगले जो हफ्ता है उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। तो आज रिजल्ट आने की कुछ संभावना है, 60% से लेकर के 80% तक संभावना है कि आज आप लोगों का जो रिजल्ट है वो पीसीएस 2024 का जारी हो सकता है। कुछ लोगों का जो संघर्ष है वो यहीं से आज से ही समाप्त हो जाएगा। कापी किताबों का, पढ़ाई का, लिखाई का जो प्रेशर है वो आज से समाप्त हो जाएगा। उनका नया जीवन आज से शुरू होगा। और कुछ लोगों के लिए एक फिर से एक नई उम्मीद, नई भर्ती, नई चीजें होंगी। मायूस किसी को नहीं होना है। और 2700 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। निश्चित तौर पर कुछ सफल होंगे तो कुछ असफल होंगे, यही प्रक्रिया चलती है। जो विद्यार्थी आज सफल होंगे वो भी कई बार असफल हुए होंगे। चलिए अब हम लोग जल्दी से दूसरी सूचना को देखते हैं। राजकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी।
ये आज ही का समाचार पत्र है। आजकल समाचार पत्र बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें कर रहे हैं। आज ही का समाचार पत्र है जिस एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी का ना तो रिजल्ट जारी कर रहा सोशल आदि विषयों का, ना ही बहुत सारे विषयों का मुख्य परीक्षा का आवेदन मांग रहा है और ना ही स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जैसी भर्तियों का सिलेबस जारी कर रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों की पीड़ा दर्द को आज ये समाचार पत्र ने उजागर किया है। एक समाचार पत्र ने एक और खबर को प्रमुखता से बताया कि राजकीय डिग्री कॉलेजों की क्या हालत है। वहां पर तो बच्चे एडमिशन लेना ही बंद कर दिए हैं क्योंकि वहां पर शिक्षक ही नहीं है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी प्रदेश में रिक्त पद हैं उन पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। अभियान चला करके सरकार भर्ती, अभी हम इस खबर को देखें। लेकिन जब भर्तियों की बात हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अभियान चल रहा है, रोजगार अधिकार अभियान। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोगों के लिए ही है। ये अभियान दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा है, रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वाधान में जंतर मंतर नई दिल्ली। 30 मार्च को 1 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रमुख मुद्दा है सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को तत्काल भरा जाए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व ओपीएस की गारंटी जैसे सवालों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं विद्यालयों की दुर्गति की। तो यहाँ पर अभी तो आप लोगों ने केवल प्राइमरी के बारे में सुना है कि प्राइमरी में बच्चे कम है, बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। वो सभी को पता है कि प्राइमरी में बच्चे एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी के विद्यालय बदनाम है, वहां पर पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर दुर्गति रही है। और यही चीजें अब एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भी आ गई हैं। वहां पर भी शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है। 30,000 से ज्यादा टीजीटी पीजीटी के जो पद रिक्त हैं, कंप्यूटर के पद सृजित ही नहीं किए गए माध्यमिक विद्यालयों में। अभी तक कंप्यूटर विषय पढ़ाया ही नहीं जाता है टीजीटी पीजीटी वाले विद्यालयों में। अब आ जाइए सरकारी जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेजों में भी यही बात है। डिग्री कॉलेज भी अब बंद होने वाले हैं सरकारी। यहाँ पर लिखा है कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पिछले वर्ष जुलाई में शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। पिछले साल दूसरे कॉलेजों से शिक्षकों को स्थानांतरित करके काम चलाया जा रहा है। 46 नए डिग्री कॉलेज सरकार ने खोले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पिछले साल जुलाई में अधियाचन भी भेज दिया गया था। अभी तक भर्ती के लिए परीक्षा नहीं हुई है। शायद मई में एग्जाम होना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। 1200 पदों के लिए विज्ञापन भी जारी हुआ था। भर्ती की परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। शिक्षकों की कमी के कारण नए खुले इन डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। जब तक ये शिक्षक आएंगे तब से हजारों शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। यह हाल है उत्तर प्रदेश का और ये क्रम कभी पूरा हो नहीं पा रहा कि विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक रहे हों। यहां पर लिखा है कि 46 में से 50% ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जहां 50 व उससे अधिक छात्र हैं। 50 छात्र एक डिग्री कॉलेज में, क्या मतलब है? कुछ दिन बाद सरकार इनको भी बंद करके कम्युनिटी हॉल बनवा देगी, देख लेना चाहे। 15 डिग्री कॉलेजों में तो मात्र 30 से 35 छात्र ही हैं प्रदेश के। 15 डिग्री कॉलेज। तो ये हाल क्यों है? क्योंकि सरकार की उपेक्षा का शिकार है जितने भी सरकारी संस्थान। और शिक्षा मंत्री का वही घिसा पिटा बयान, अधियाचन भेज दिया गया है। उम्मीद है अब आयोग जल्द भर्ती पूरी करेगा। गुणवत्ता परक शिक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षकों की कमी के चलते गुणवत्ता परक शिक्षा छात्रों को नहीं मिल पा रही है। स्नातक में बामुश्किल कुछ विषयों की ही पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। एक एक विषय के एक एक दो बच्चे होंगे तो कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा? ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए इन डिग्री कॉलेजों का लाभ छात्रों को ढंग से नहीं मिल पा रहा है। आयोग भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जाकर के केवल गिनाया करते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हर जिले में, हमने इतने नए डिग्री कॉलेज खोल दिए, हमने 100 यूनिवर्सिटियां बनवा दी। लेकिन उन यूनिवर्सिटियों में गुणवत्ता परक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? शिक्षकों की नियुक्ति हुई कि नहीं हुई? वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर कितने एडमिशन हुए? इससे बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुराने विद्यालय बंद हो रहे हैं, नए डिग्री कॉलेज खोलते हैं। हर 2-4 महीने में मुख्यमंत्री जी खुद ही घोषणा करते हैं कि हमने 13 नए डिग्री कॉलेज खोल दिए, हमने 12 नए डिग्री कॉलेज खोल दिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। ये और एक अच्छी चीज सरकार की तरफ से पहल की गई है और ये चैनल हमेशा जो अच्छी बात को अच्छा कहता है और खराब बात को खराब कहता है। यहाँ पर लिखा है कि तैयारी, छोटे मामलों में अब जेल नहीं होगा, मुकदमों का बोझ घटेगा। छोटे छोटे मामलों में जो न्यायपालिका है उसका भी समय वेस्ट होता है, पुलिस का भी समय वेस्ट होता है, वो भी झल्लाती रहती है, परेशान भी करती है लोगों को जरा से मामलों में जेल भेजने को लेकर के। तो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि छोटे छोटे मामलों में जेल नहीं, केवल जुर्माना होगा। लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में जीवन को सुगम बनाने और कारोबार करने की सुगमता वाला जन विश्वास विधेयक 2026 को पेश कर दिया। छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अदालतों का बोझ कम करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने का एक और बड़ा प्रशासनिक सुधार है। संसद की प्रवर समिति की सिफारिशों के बाद इसे लाया गया है। इसके तहत 79 केंद्रीय कानूनों के 23 मंत्रालयों से संबंधित कुल 784 उपबंधों को संशोधित करने का प्रावधान है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने
विधेयक पेश करते कहा कि छोटी मोटी गलतियों के लिए न्यायालय में जाकर ना फंसे, इसलिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। कुल 784 प्रावधानों में बदलाव किए जाने के प्रस्ताव है, जिसमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा करके व्यवसाय सुगमता बढ़ाने के लिए संशोधित किया जाए। बता रहे हैं किस तरीके के जो कानून में बदलाव होने जा रहा है। लिखा है यहाँ पर, बिजली अधिनियम के तहत जैसे जारी आदेश निर्देशों का कोई अगर पालन नहीं करता तो जेल की सजा समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। कोई बिजली आपूर्ति से जुड़े किसी सामग्री को लापरवाही से तोड़ता है या क्षति पहुंचाता है तो उस पर 5,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा और जेल से बच जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक लाइट को किसी दुर्भावना से बुझाता है सरकारी बल्ब को, और उसे 2,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, जेल नहीं। धारा 140 के तहत बिजली की दुर्भावना, पूर्ण बर्बादी या बिजली कर्मचारी को चोट पहुंचाने पर 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना संभव है। अभी 10,000 रुपए जुर्माना। तो इस तरीके के कुछ बदलाव किए गए हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस पर? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।